करोड़ों हत्याओं को, आहा, ये देखो कितना कल्याण के लिए भगवान ने कैसा कैसा साधन कर रखा है। लेकिन ऐसा सोच करके ये नहीं कि हम तो करोड़ों हत्या करूंगा और फिर शालिग्राम भगवान का दर्शन कर लूंगा, बस हमारा कल्याण हो जाएगा। ये भी हमारी भगवान के प्रति आस्था का प्रतीक नहीं है। आस्था का प्रतीक है हमसे पूर्व में कुछ गलत हो गया है तो हमें भगवान का दर्शन करना है, और दर्शन करने से, उनका स्मरण करने से, उनका संकीर्तन करने से, उनका पूजन नमस्कार करने से करोड़ों करोड़ों हत्याएं समाप्त हो जाती हैं। बोलो इतना कोई जीव पाप करेगा? ये है हमारे शास्त्रों की महान उपादेयता। शालिग्राम शिलाम दृष्ट्वा यान्ति पापान्यनेकशः सिंहम दृष्ट्वा यथा यान्ति बने मृगगणा भया। जैसे कहते हैं जंगल में सिंह को देख करके और जितने जानवर हैं भयभीत होकर के जंगल में इधर उधर भग जाते हैं, छुप जाते हैं, उसी प्रकार से शालिग्राम भगवान का दर्शन करने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, पाप भयभीत हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। अरे कितनी बढ़िया, देखो कितना हमारे ठाकुर जी कितना छूट दे रखे हैं जीवों के कल्याण के लिए। कहते हैं नमस्कारम तु मनुजः शालिग्राम शिलार्चने भक्त्या वा यदि वा भक्त्या कृत्वा मुक्तिम वाप्नुयात्। जो मनुष्य शालिग्राम भगवान के पूजन का दर्शन करके, शालिग्राम भगवान का दर्शन करके और बड़े भक्ति भाव से उनको नमस्कार करता है। अब कोई आप भक्ति भाव से नमस्कार कर रहे हैं, आपका साथी आया उसके अंदर कोई भक्ति भाव नहीं है, फिर भी वो देख रहा अब यार ये नमस्कार कर रहे हैं तो हमको भी कर लेना चाहिए, इस भावना से अब उसने बिना भक्ति के नमस्कार किया, आपने भक्ति से नमस्कार किया। कहते हैं इतना करने की अभक्त्या, बिना भक्ति के भी जो नमस्कार कर लेता है वो मुक्ति का भागी बन जाता है। ये है हमारा सनातन धर्म। इसलिए भैया कल्याण के लिए कोई चिंता नहीं करना। आप कहते हो कैसे कल्याण होगा, कौन से साधन से कल्याण होगा? भारत में हमने जन्म लिया है, भारत में हमारे संस्कार ऐसे हैं कि कल्याण तो हमारा होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शालिग्राम जी से और बातें सुनोगे तो मैं तो बहुत सारी बातें हैं आपको सुना सकता हूँ। बताइए मेरा। अच्छा, अब देखो और क्या कहते हैं, वैवस्वत भयम नास्ति तथा मरण जन्मनो यह करोति नरो नित्यम शालिग्राम शिलार्चनम। जो व्यक्ति नित्य भगवान शालिग्राम की सेवा पूजा करता है उसको यमराज का भय नहीं हो सकता, न उसको जन्म मरण का भय रहेगा। अर्थात जो भगवान शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा करता है वो जन्म मरण के भय से रहित हो जाता है। तो फिर यमराज का तो भय हो गई कहाँ से? कैसे भगवान की पूजा, भगवान को गंध चंदन लगाना है, पाद्य नैवेद्य धूप दीप है, चंदन लगाना है, और कुछ नहीं करो तो भैया उनके सामने थोड़ा जितना कर सको। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे राम राघव श्री अवधेश प्यारे, सदा निहारूं तो छवि मुरारे। ऐसे भगवान के मंगल में नामों का उच्चारण करता हुआ उनके सामने गीत गावे और ढोलक बजावे, मंजीरा बजावे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि विठ्ठल केशव, राम कृष्ण हरि विठ्ठल केशव। इस प्रकार से भगवान के सामने गीत वाद्य और स्तोत्र करता है, स्तोत्र का पाठ करता है। जो मनुष्य ये सब करता है कलयुग में भक्ति भाव से युक्त कल्प कोटि सहस्त्राणी रमते विष्णु तद्मनि। कितने कल्प? कोटि सहस्त्राणी। ओहो, एक कल्प कितना होता है? ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत 12 कल्प चल रहा है। भगवान का, ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है।
कल्प नहीं, और ज्यादा होता है। कल्प कोटि सहस्रेषु, हजारों कल्प। कल्प सहस्र युग पर तो आयुर्वेद 1000 युगों की जो है 1000 युग का कल्प होता है, एक कल्प है। तो ऐसे जो है करोड़ों कल्प तक का जो है भगवान के धाम में निवास करता है। अरे भाई बहुत इसमें दिखा। अब मनुष्यत्वम कथम तेषाम मद भक्ताय नरा भुवि। लोग कहते हैं हम आप मनुष्य हैं। अरे कैसे मनुष्य हो भैया, अगर आपके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं जिन लोगों के अंदर हमारी भक्ति नहीं है। और ये कौन कह रहे हैं भैया, ये कार्तिक स्वामी से भगवान शंकर कह रहे हैं। कार्तिक स्वामी से भगवान शंकर कहते हैं जिनके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है वो मनुष्य कैसे अपने को मानते हैं, अर्थात तो मनुष्य है ही नहीं। मद भक्ता तीव्र वा पापिष्ठा मत प्रभुम न नमन्ति ये वासुदेवम न ते गेया मग भक्ता पाप मोहितः। भगवान शंकर कह रहे हैं भले वो हमारे भक्त हैं परंतु हमारे भगवान को जो प्रणाम नहीं करते हैं। देखिए भगवान शंकर क्या कहा गया है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। जितने वैष्णव हैं वैष्णव में भगवान शंकर की सबसे ज्यादा महत्ता है, सबसे बड़े वैष्णव हैं। सब न घर परिवार कुछ नहीं रखते हैं साथ में और श्मशान में बैठ जाते हैं। पार्वती जी चली जाती होंगी, मना के लाती होंगी थोड़ी बहुत देर के लिए। भगवान शंकर क्या इतना नाम महाराज से प्रेम है कि श्मशान में जा करके और बैठ करके अपना श्मशान की भभूति कोई हमारे पास आवे नहीं और हम किसी से कुछ लेना देना न रखूं, अपने राम नाम में हमारा कोई विघ्न न पड़े। इसलिए भगवान शंकर को वैष्णवा नाम अग्रगण्य कहा गया है। वैष्णव में परम वैष्णव है भगवान शंकर। और भगवान शंकर कहते हैं हमारी तो भक्ति करते हैं, हमारे राम जी की भक्ति नहीं करते हैं तो वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, वो हमारे भक्त हो ही नहीं सकते। वस्तुतः वो पाप से घिरे हुए हैं, इसलिए पाप के द्वारा मोहित होकर के केवल हमारा नाम लेते हैं। भगवान शंकर कहते हैं हमारा भक्त होकर के एकादशी के दिन, अर्थात शैव को भी एकादशी का व्रत करना चाहिए, वैष्णव को तो करना चाहिए। ये सब बहुत बहुत बातें दी गई हैं मेरे भाई। और विधिहीनोपि यस्कश्चित् क्रिया मंत्र विवर्जित, कहते हैं भाई सभी देवताओं के लिए बड़ी विधि विधान से पूजा होता है, परंतु यहाँ पर कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम मूलम ध्रुवादलम तथा जायते मेरुणा तुल्यम सालग्रामे समर्पितम। बिना किसी मंत्र और बिना किसी जो है क्रिया के और किसी साधन के जो कुछ भी हम सालिग्राम भगवान पे चढ़ा देते हैं। इसीलिए हम लोग रामार्चन करते हैं ना, तो राम जी का नाम लेते रहते हैं, चढ़ाते रहो हैं। तो कहते हैं ये देखो विधिहीनों यह कश्चित, बिना विधि विधान के कोई भी व्यक्ति, यह कश्चित कोई भी व्यक्ति बिना मंत्र के और भगवान के जो है ऊपर कुछ भी चढ़ा देता है तो उसका जो है हजारों गुना फल होता है राम जी। इसलिए ऐसे जो है भगवान का जो है हमेशा सतत चिंतन करना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए। लिखे उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशय। कहते हैं अब देखो यहाँ पर जप दान तप वाराणसी इत्यादि में, कुरुक्षेत्र में और वाराणसी में जो हम सत्कर्म करते हैं, केवल सालिग्राम भगवान के सामने अगर सत्कर्म कर लेते हैं तो हजारों गुना हो जाता है। ऐसा जो है भगवान शंकर कहते हैं सालिग्रामोद्भवो देवो यत्र द्वारावती भवा, जहाँ पर सालिग्राम भगवान हैं और द्वारिका की जो है गोमती चक्र हैं, दोनों के संगम जहाँ है वहां पर मुक्ति महारानी तो समझ लो विद्यमान ही है। अब ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी भिक्षु भी भोक्तव्यम विष्णु नैवेद्यम नात्र कार्य विचारण। कई लोग जो है
अरे बड़ा अच्छा दिया है। दूसरे के देवताओं का जो नैवेद्य पाने से मंगल नहीं होगा, परंतु मंगल तो भगवान के नैवेद्य को पाने से ही होगा। इसलिए कहते हैं चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो। समझ गए? भोक्तव्यम विष्णु नैवेद्यम नात्र कार्य विचारणा। सबको भगवान श्री हरि का नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए, भगवान का प्रसाद भोजन पाना चाहिए। और फिर देखते हैं क्या कहते हैं, तत्पूजने न मंत्राश्च न जपो न च भावना और न स्तुतिर न पिचाचारा सालग्राम शिलार्चने सालिग्राम शिलाग्रे तु कृत्वा स्वस्तिक का। अरे मेरे भाई, सालिग्राम भगवान बड़े दयालु हैं, साक्षात भगवान है ना, साक्षात भगवान, साक्षात परब्रह्म परमात्मा सालिग्राम के रूप में हम सबको सुलभ हुए हैं। उनके लिए कहा जाता है भगवान ने इतना छूट दे रखा है। अच्छा भैया, कोई अपने पिताजी के पास जाएगा तो पिताजी को कैसे नमस्कार करेगा? कोई उनके लिए विशेष स्तुति करेगा, उनकी पूजा करेगा, क्या करेगा? जा करके साष्टांग दंडवत कर लिया, पिताजी राजी हो गए हैं। उनके लिए कोई मंत्र बोलने की थोड़ी जरूरत है। उसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा परमपिता परमेश्वर जो हमारे सालिग्राम भगवान हैं, उनकी बड़ी सुविधा कर दिए हैं। उनके पूजन में भगवान शंकर कहते तत्पूजने न मंत्राश्च, उनके पूजन के लिए कोई मंत्र की जरूरत नहीं, न कोई जप की जरूरत, न किसी की भावना की जरूरत। भगवान आइए यहाँ हैं, वो तो साक्षात भगवान है ही, कहते हैं। और न स्तुति न पिचाचार और न कोई विशेष आचार की भूमिका है। स्नान इत्यादि करके जो सालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं और सालिग्राम भगवान के सामने स्वस्ति वाचन मंगल पाठ करते हैं। कार्तिक में विशेष रूप से उनात्य सप्त कुलम, वो अपने 7 कुल को पवित्र कर देता है। अनुमात्रम तुयत कुर्यान मंडलम के स्वागता। कोई भगवान के सामने छोटा सा साठिया मार देता है तो महाराज बहुत बड़ा जो है भगवान उससे राजी होते हैं। ये सब बात पद्म पुराण के अंदर बहुत विस्तार से कही गई है। मैंने तो आपको कोई 5-10 श्लोकों को बताया।